दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अपील है कि आप निष्पक्ष और ईमानदार निर्भीक पत्रकारिता के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। इससे हमारे मनोबल को काफ़ी साहस मिलता है, उम्मीद बढ़ती है और आपका सहयोग हमारे लिए एक स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में काम करता है कि आप हमारे वीडियो से को प्रमुखता के साथ लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। आपका यह सहयोग हमारे लिए अतुलनीय है। उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यानी कि 3 तारीख को दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और पिछले एक सप्ताह के भीतर जिस तरीके के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि कुछ पार्टियां जो कि इस चुनाव में पूरी तरीके से कमर कसकर प्रचार प्रसार में लगी हैं, उनको लगने लगा है कि अब उनको चुनाव में जीत मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक ऐसा दल जिसकी सरकार सत्ता में है वो किसी न किसी तरीके से चुनाव को जीतने के प्रयास में जुटी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि वो सारे कानून, दांव पेच और नियम कायदों को ताक पर रखकर जनता में ये संदेश देना चाहती है कि सरकार बनेगी तो केवल उसकी बनेगी। सत्ताधारी दल जो कि दिल्ली में सरकार चला रही है उसको किसी ना किसी तरीके से परेशान करने की और उस पर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हमले करवाए जा रहे हैं। उनकी सभाओं में जाकर कुछ अराजक तत्व गुंडागर्दी करते हैं, उनके प्रचार वाहनों को तोड़ने और फोड़ने का और नागरिकों के साथ मारपीट करने का जो कुत्सित साजिश की जा रही है उससे अब जनता धीरे धीरे वाकिफ हो गई है। इस होने वाली हार को देखकर सत्ताधारी दल ऐसे नीच और जलील कामों में उतर गए हैं, जैसे कि अगर किसी बात को कवर करने के लिए पत्रकार पहुंच जाएं तो वहां पर उन पत्रकारों को पुलिस की मौजूदगी में मारा जाता है। रात भर उन पत्रकारों को, पीड़ित पत्रकारों को थाने में बंद रखा जाता है और उन गुंडों को ना तो रोकने का प्रयास किया जाता है और ना ही उनको पकड़ने का प्रयास किया जाता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है, चर्चा चल रही है कि यह सब जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं जो कि अपने सामने खड़ी दूसरी पार्टियों को जो कि चंद सालों की में बनी हैं उनका वजूद खत्म करने के लिए पूरी तरीके से सत्ता के सहयोग से, चुनाव आयोग के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर, प्रधानमंत्री आवास के सामने, चुनाव आयोग से 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्रकारों को पीटा जाता है, गुंडे मारते पीटते हैं और पुलिस उन्हीं पत्रकारों का उत्पीड़न करती है। उनको थाने में रात भर ला के बैठाया जाता है, उनका मेडिकल कराया जाता है और उन गुंडों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जाता जिन्होंने ये सरे रात मतलब 10 बजे के करीब ये हरकत की। और पुलिस का जो निष्क्रियता है, विफलता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल करती है कि प्रधानमंत्री आवास के सामने गुंडागर्दी होती है और पुलिस निष्क्रिय रहती है, उन गुंडों को पकड़ने और गिराने यानी उनको पर काबू पाने का प्रयास नहीं करती है। साफ जाहिर हो रहा है, इस बात की चर्चा चल रही है कि शायद ये सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता रहे जिनकी वजह से
पुलिस कुछ भी कदम उठाने से चूक रही है। पिछले एक सप्ताह में देखा गया है कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रचार वाहन पर हमला होता है, पत्थर बरसाए जाते हैं और पुलिस चुपचाप खड़ी रहती है। उसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से कालकाजी में बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारते पीटते हैं और उनके प्रचार सामग्री को आग लगा देते हैं। एक घटना और नई दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में देखी गई, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के प्रचार वाहन पर हमला किया जाता है और उस हमले में वो दो चेहरे भी नज़र आते हैं जिन पे पुलिस ने खुद गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर रखा है। वो लोग अंकित त्यागी और शैंकी अरविंद केजरीवाल के वाहन पर हमला करने में भी आरोपी हैं, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता देखिए, आज तक उन पर कोई भी एक्शन या नहीं लिया गया है। इस मामले को देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी हार से खिसिया गई है और वो ऐसे अनैतिक कामों में जुट गई है जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की जो हरकतें हैं, चुनाव आयोग का जो रुख है, उसको देख के भी लगता है कि इतिहास का सबसे निकृष्ट और निष्क्रिय चुनाव आयोग इस समय काम कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता विपक्ष के नेताओं के प्रति जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी चुनाव आयोग ने आँख कान नाक सभी कुछ बंद कर रखे हैं। जो उनको गांधी जी के 3 बंदर की तरह वो केवल सत्ता पक्ष की चाटकारिता में लगे हुए हैं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब पत्रकार किसी चुनावी कवरेज के लिए आए हों और उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर थाने में बैठा लेती है। नई दिल्ली विधानसभा में कल ऐसा ही एक वाकया सामने आया जब पंजाब से कुछ पत्रकार विधानसभा चुनाव को कवर करने आए। उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो हम सीधे उनसे ही बातचीत करेंगे और उनसे ही सुनेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्यों आखिर पूरी रात इन पत्रकारों को थाने में बैठा कर रखा। हमारे साथ विनीत हैं दैनिक सवेरा से। विनीत, क्या हुआ था कल आधी रात को जब आप लोग चुनावी कवरेज के दौरान गए थे और उसके बाद पुलिस का क्या रवैया रहा? देखिए अमित जी, आपने बड़ी सही बात की है कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ। मैं चंडीगढ़ कवर करता हूँ, चंडीगढ़ के अंदर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर करता हूँ, अलग अलग पार्टीज़ को। तो मैं हरियाणा भी जाता हूँ कवर करने के लिए, हिमाचल भी जाता हूँ, इसके अलावा और भी कई स्टेट हैं। इस बार दिल्ली में आए कि इलेक्शन कवरेज दिखाई जाए कि यहाँ पर माहौल कैसा है, क्योंकि सरगर्मियाँ काफ़ी थी। लेकिन कल रात को मेरे सहयोगी जिस तरह से यहाँ पर डटे हुए थे पहले ही, इनको इनपुट आई, इनके माध्यम से मेरे को इनपुट आई कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिशें कुछ ताकतें करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में हम वहाँ पर पहुँचे। मेरे से पहले ही मेरे कुछ साथी वहाँ पर मौजूद थे, उनको कुछ लड़के जो हैं वो घेर के खड़े हुए थे। जब मैं वहाँ गया तो वो मीडिया के एथिक्स पर बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि आपकी ड्यूटी का टाइम जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक है, रात को 10 बजे। इसके बाद आप ड्यूटी नहीं कर सकते, आप यहाँ कवर करने आए, आपके पास परमिशन है। तो यहाँ मेरी उनके साथ आर्ग्यू हुई कि मीडिया सिर्फ घटना के आधार पर अपनी कवरेज देता है। कहाँ घटना हुई है, कितने बजे घटना हुई है, ये मायने नहीं रखता और इसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती सरकारी कार्यक्रमों को छोड़ के। तो ऐसे में वहाँ वो मेरे से आर्ग्यू करने लगा। इतनी बात सुनी उसने, तैश में आ गया। तैश में आके उसने हाथापाई शुरू कर दी, धक्का मारा। तू कौन है, तू कहाँ से आया? उसके साथी इतने में मेरे पास आए और मुझे धक्का देके कहा तू यहाँ से निकल। सिचुएशन काफ़ी पैनिक वाली थी। मैं सिचुएशन को भांपते हुए मैं कहा यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुनासिब रहेगा कि यहाँ से थोड़ा सा साइड हो कि यहाँ से निकला जाए। मैं अपने साथियों को भी कहा कि निकलो यहाँ से, कि यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है। ये नहीं कहना चाहेंगे कि किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे या कौन थे वो लोग, लेकिन पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। मेरे पहुँचते हुए वहाँ पर PCR के कर्मी मौजूद थे और वो मूक दर्शक बने हुए थे। एक सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस की भूमिका है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने की। हर एक ज़िले के अंदर जाते हैं, हर एक राज्य के अंदर जाते हैं, वहाँ पर पुलिस कई जगह पर मूक दर्शक नहीं बनती। एक्शन देखिए भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, पार्टी का होता है, लेकिन ये यहाँ पे हम लोगों को प्रचार करने से हम लोग यहाँ पे पार्टी की अपनी
डिजिटल आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरके आश्रम एरिया में। हमारे साथ ये भैया हैं, इनकी गाड़ी बहुत बुरी तरह से तोड़ दी गई है। हम बात करेंगे इनसे क्या कुछ हुआ था, हम बात करेंगे। मैं रेलवे कॉलोनी से वो लोकेशन करके आ रहा था एलईडी चला के, तो आरके आश्रम की तरफ आ रहा था। तो वहाँ पे जो रेड लाइट पड़ती है आरके आश्रम से पहले, उस रेड लाइट पे कुछ बंदे खड़े थे। जैसे ही सिग्नल हुआ तो मैं आगे बढ़ा, चारों रंग से गाड़ी घेर ली। वहाँ पुलिस वाले भी थे। मैंने सोचा पता नहीं क्यों वैसे ही कर रहे होंगे। उन्होंने लठ पेलना स्टार्ट कर दिया, मुझे भी पीटा उन्होंने और गाड़ी को भी सारा नुकसान कर दिया है। गाड़ी का शीशा फोड़ दिया है। ऐसा क्यों? आपको कोई अंदेशा हुआ था पहले या फिर ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बंदे खड़े थे, मैंने सोचा वैसे ही होंगे। और मैं साइड से लेके जा रहा था, उन्होंने एक साथ गाड़ी घेर ली कि ये आम आदमी पार्टी की ये गाड़ी आगे से पकड़ो पकड़ो। पता नहीं आम आदमी पार्टी के विरोधी थे वो कुछ लोग जो थे। कुछ बोला उन्होंने? क्या कुछ बोला होगा उनको, आपको कुछ सुना उन्होंने? केवल उन्होंने यही बोला था कि ये प्रचार कर रहा है आम आदमी पार्टी का, इस गाड़ी को फोड़ो, ये कैसे प्रचार कर रहा है, ये हुआ वो हुआ, ऐसे ही करके बोल रहे थे वो। आपके साथ कोई बातचीत हुई हो, आपने पूछा हो? मुझे बातचीत करने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। केवल उन्होंने डायरेक्ट लठ पेलना स्टार्ट कर दिया और मुझे खिड़की से बाहर निकाल लिया और मुझे भी पीटने लग गए। मैं तो अपनी जान बचा के कैसे भी ना कैसे करके भागा था। अब फिर मैं वहाँ से साइड में हो गया। फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने फिर उनको साइड से किया और मुझे बोला कि भाई इसे गाड़ी को लेके तू यहाँ से निकल। जब मैं वहाँ से निकला, कोई कार्रवाई पुलिस वालों ने करी हो? पुलिस वालों ने और कोई कार्रवाई नहीं की थी। और पुलिस वाले बस यही बोल रहे थे भाई तू निकाल इसे यहाँ से। वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला था वहाँ पे। और कोई आप वहाँ पे जनता भी मौजूद होगी, उन्होंने कुछ कहा हो, रिएक्ट करा? जनता कोई नहीं थी, सारे वीडियो बनाने में व्यस्त थे, कोई बचाने भी नहीं आया। और गाड़ी को जो फोड़ रहे थे वो फोड़ ही रहे थे, कोई नहीं आया था वहाँ पे। एरिया क्या आप बता रहे हैं बात? ये आरके आश्रम से जो रेलवे कॉलोनी को जाते हैं, जो पहाड़गंज है, उससे पहले वाली जो रेड लाइट है वहाँ की बात है। ये रेड लाइट पे आप खड़े? रेड लाइट पे खड़ा था, सिग्नल नहीं हुआ था। सिग्नल होते ही मैं जब निकला वहाँ से तो रेड लाइट क्रॉस ही ना हुआ, उसी पे चौराहे पे ही पकड़ लिया उन्होंने। ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद होगी वहाँ पर? पुलिस वाले थे, ट्रैफिक पुलिस का तो इतना पता नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ पे। पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। नमस्कार। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो।